हाय स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं नाउन पार्ट 2 में नाउन केस। पार्ट 1 में हमने नाउन की टाइप्स को पढ़ा समझा, काउंटेबल अनकाउंटेबल को पढ़ा समझा, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश की। ठीक है, इस केस में इस वीडियो में पढ़ेंगे हम नाउन केस के बारे में। नाउन केस क्या चीज़ होती है? केस का मतलब है एक तरह से कारक। कारक का मतलब कि एक वाक्य में किस जगह के ऊपर किसी नाउन का यूज हुआ है। ठीक है, तो 4 केस होते हैं। सबसे पहला केस है कौन सा? नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव या फिर सब्जेक्टिव केस। क्या होगा? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अब सब्जेक्टिव केस में जैसे मैं ये कहूँ सीता लव्स राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, तो सीता जो है आप सबको पता है यहाँ पे क्या है, एक नाउन है। ठीक है, और इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात करूँ तो सीता क्या है, एक सब्जेक्ट भी है। तो जब नाउन किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के फंक्शन में हो, सब्जेक्ट का काम करती हो, तो क्या होती है? नॉमिनेटिव केस में होती है। क्या होती है? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, और सेंटेंस देख लीजिए, जैसे द ट्रीज गिव अस लाइफ। ठीक है, तो ये जो द ट्रीज है ये सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है और ये नाउन भी है। ठीक है, तो ये किस फंक्शन में हो गया यहाँ पे? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव फंक्शन में। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा देख लेते हैं हम। दूसरा जो बनता है वो है ऑब्जेक्टिव केस। क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? नाउन इज यूज्ड एज ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव केस का एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मोहन प्लेज व्हाट? फुटबॉल। भाई ये कई बार पेन अपने आप चल पड़ता है। ठीक है, इग्नोर करना। तो ये फुटबॉल जो वर्ड है यहाँ पे, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है और नाउन भी है। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? हमें अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ढूंढना होता है तो जो हमारी मेन वर्ब है, एम वी है, उससे हम क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं? प्रश्न पूछते हैं, उससे क्वेश्चन करते हैं 2 शब्दों से। किन से? होम और व्हाट से। ठीक है, तो मोहन प्लेज व्हाट? आंसर आया फुटबॉल। तो डेफिनेटली ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नाउन है, तो ये नाउन किस केस में आ गई? ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर हो गया? मेरे हिसाब से समझ में आपको आ गया होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। आई टीच इंग्लिश है, आई टीच इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है, नाउन भी है, तो ये किस केस में आ गया? ऑब्जेक्टिव केस में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को मेरे हिसाब से। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड, तीसरा जो केस होता है वो होता है जेनेटिव।
जेनेटिव या पोजेसिव, क्या होता है, जेनेटिव या पोजेसिव, जिसको हम क्या बोलते हैं, संबंध कारक भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, संबंध कारक। ठीक है। अब अगर मैं प्रोनाउन की बात करूं तो मेरा, तुम्हारा, उसका, ये सब संबंध दिखाने वाले वर्ड हैं। ठीक है। परंतु प्रोनाउन तो हमारे पास होते हैं, जैसे माई, हिज, आवा, देयर, ये हैं हमारे पास वर्ड प्रोनाउन में, तो ये हैं हमारे पास। ठीक है। परंतु अगर मैं ये कहूँ राम का कहूँ मैं, तो इस काकेकी के लिए क्या होगा, इस काकेकी के लिए हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक तो ऑफ और एक क्या होता है, एपोस्ट्रोफी एस। क्या होता है, एपोस्ट्रोफी, इसको क्या बोलते हैं, एपोस्ट्रोफे विद एस। ठीक है। इसको हम ये बोलते हैं। ये इसके बारे में डिटेल में हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अभी जो जेनेटिव फंक्शन है वो किससे दिखाते हैं हम, एपोस्ट्रोफी एस से। सेंटेंस देख लीजिए, जैसे कोई भी, जैसे दिस इज मोहन्स बैट, मोहन्स बैट। अगर यहाँ पे ये कहता मेरा है तो उसके लिए तो वर्ड था मेरा, माई। ठीक है। परंतु हमने नाउन का संबंध दिखाना है तो किससे करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस से। ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। दीज आर वर्कर्स क्लोथ्स। दीज आर वर्कर्स क्लोथ्स। अब यहाँ पे देखो, वर्कर्स का मतलब यहाँ पे मैं प्लूरल ही बना रहा हूँ, मजदूरों के कपड़े, क्या है, सॉरी, मजदूरों के कपड़े। ठीक है। तो ये तो वर्ड तो हो गया हमारा मजदूरों के कपड़े, ये हो गया क्लोथ्स से, ये तो हो गया मजदूरों, ये हो गया क्लोथ्स। का के लिए हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो अब क्या करेंगे, देखो, जब किसी वर्ड के लास्ट में एस हो तो हम कोम्मे के साथ एस नहीं लगाते, केवल क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। एस हो मतलब लास्ट लेटर एस हो, ठीक है, या फिर क्या हो, हिसिंग साउंड हो, मतलब एस की साउंड, हिसिंग साउंड हो तो केवल ये वाला जो कॉमा है एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होगा। ठीक है। एस का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा। ठीक है। यहाँ पे एस की साउंड नहीं थी मोहन में, तो हमने कॉमे के साथ एस लगाया, परंतु यहाँ पे ऑटोमेटिकली एस था हमारे पास। जैसे शांति के लिए, अलग वीडियो में समझेंगे हम इसको। ठीक है। अभी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और जो मेन टॉपिक है उससे भटक जाएंगे हम। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। चौथा जो केस होता है प्यारे बच्चों, वो तुम्हारा वोकेटिव। क्या होता है, वोकेटिव। इसको क्या बोलते हैं हम, संबोधन कारक, संबोधन कारक। ठीक है। संबोधन कारक, वोकेटिव वोकेटिव केस। अब कोई सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे कुछ भी लगा लो, अजय कम इनसाइड, कम इनसाइड। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो अजय वर्ड है, क्या ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मानते हो, हैं? ये भैया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो ये एक तरह से क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या है, हमने उसमें पढ़े थे सेंटेंस टाइप में, क्या है ये, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। और अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा इम्प्लाइड होता है। क्या होता है,
इम्प्लाइड छुपा हुआ होता है, और वो जो इम्प्लाइड होता है वो हमेशा क्या होता है, यू होता है। क्या होता है, यू होता है। आया याद आपको? तो यहाँ पे सब्जेक्ट इम्प्लाइड है, यू है, अजय के है, क्या है यहाँ पे एक वोकेटिव केस में यूज किया गया है, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे माई ब्रदर, अब मैं यू लगाऊंगा यहाँ पे, माई ब्रदर यू मस्ट नॉट गो देयर, यू मस्ट नॉट गो देयर, ठीक है, कि तुम्हें वहाँ पे वो नहीं जाना चाहिए। तो ये जो माई ब्रदर है, याद रखना वोकेटिव केस के बाद कोमा जरूर लगेगा, ठीक है। ये कौन से केस में है ये नाउन, वोकेटिव केस में। आगे बात समझ में, मेरे हिसाब से आपको आ गई होगी, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि फंक्शंस ऑफ ए नाउन इन ए सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले एक एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पे कोई भी सेंटेंस ले लीजिए, जैसे अमेरिका इज ए वेल्दी कंट्री। अमेरिका क्या है, एक अमीर देश है, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे नाउन एज ए सब्जेक्ट होगी। दूसरा देख लीजिए एज ऑब्जेक्ट, ये पेन अपने आप चल जाता है कभी कभार, इग्नोर प्लीज़, ठीक है। ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगा बताइए, जैसे सी स्लेप्ट सोनू इन फ्रंट ऑफ द क्लास। हमें बाद में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे जो सी है ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब होगी। अब वर्ब से हम क्वेश्चन करें कि व्हाट और whom। जब हम वर्ब से ये दो क्वेश्चन करते हैं, सी स्लेप्ट whom, आंसर क्या आया, सोनू, ठीक है। तो जब हम किसी वर्ब से ये दो क्वेश्चन करते हैं, उसका जो आंसर आता है वो क्या होती है, हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे सोनू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और किसके फंक्शन में है, वर्ब एक ऑब्जेक्ट, सॉरी नाउन एक ऑब्जेक्ट के फंक्शन में। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब नाउन ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज किया जाए तो क्या होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं। तो हम सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में पढ़ चुके हैं। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट है, एज कंप्लीमेंट। एज कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, पूरक, पूरक, ठीक है। अब सेंटेंस ले लेते हैं कोई भी, जैसे राम इज एन इंजीनियर। राम इज एन इंजीनियर। तो देखो ये जो वर्ब है ये ना तो ट्रांजिटिव है ना इंट्रांजिटिव है, ये कौन सी है, लिंकिंग वर्ब है। क्या है, लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। लिंकिंग वर्ब बोलते हैं इसको, ठीक है। वर्ब के चैप्टर में डिटेल में करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो राम और ये जो इंजीनियर है ये एक ही व्यक्ति तो है नहीं है, बोलिए। राम और इंजीनियर दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे जो एन इंजीनियर है ये ऑब्जेक्ट नहीं है भैया, ये किसका पूरक है, राम का पूरक है। ये क्या है, कंप्लीमेंट है। क्या है ये, कंप्लीमेंट,
ठीक है, याद रखना जब लिंकिंग वर्ब से दो नाउन जुड़ती हैं तो वो क्या होते हैं, जो वर्ब के बाद वाली जो नाउन होगी वो हमेशा क्या आएगी, कंप्लीमेंट आएगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा आपको। लिंकिंग वर्ब यही होती ना, इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, बी की फॉर्म या डू की फॉर्म सिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये तो है, फिर ये क्या हमारा राम, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है और ये कंप्लीमेंट किसका है, सब्जेक्ट का है, तो ये कौन सा कंप्लीमेंट हो गया, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्या हो गया, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरा, ये तो क्या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। अब एक सेंटेंस और ले लेते हैं, जैसे इसमें एक और लेते हैं सब्जेक्टिव में, जैसे इट इज़ आई है, इट इज़ आई। अब ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाता है। अब यहाँ पे मैंने प्रोनाउन लिया है डेलिबरेटली, जानबूझकर आपको कुछ चीज़ समझाने के लिए। यहाँ पे इट और आई दोनों एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, बिल्कुल। बच्चे इसको क्या लिख देते हैं कई बार, इट इज़ मी, ठीक है। तो ये मी जो है ये इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, जो प्रोनाउन किसी सब्जेक्ट का क्या हो, कंप्लीमेंट हो, वो हमेशा किस केस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में आएगा। याद रखनी ये बात, ठीक है। ये मैंने जानबूझकर प्रोनाउन लिया है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कि जो सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट होता है वो सब्जेक्टिव केस में ही आएगा। ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट देख लीजिए, जैसे आई मेड हिम ए क्लर्क, ठीक है। तो ये ए क्लर्क कौन है भाई, ये हिम ही है नहीं है, और हिम जो है मेड का ऑब्जेक्ट है नहीं है। आई मेड होम, आंसर क्या आया, हिम। तो ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये इसका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा, ठीक है। और दूसरा एक सेंटेंस और ले लीजिए, जैसे वी इलेक्टेड हर आवर कैप्टन, ठीक है। तो ये जो आवर कैप्टन ये कौन है, हर है, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जो नाउन हमें ऑब्जेक्ट के बारे में ही बताए वो क्या आ जाएगी, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट आ जाएगी। आगे बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो नेक्स्ट जो फंक्शन है नाउन का वो क्या है, पोजेशन। पोजेशन का मतलब वही संबंध दिखाना, संबंध दर्शाने के लिए। अब संबंध दर्शाने के लिए वही मैंने बताया, एपोस्ट्रॉफी विद एस का यूज होता है, ठीक है। जैसे द बॉयज मदर इज ए डॉक्टर, क्लियर। तो यहाँ पे लड़के की, तो लड़के के साथ संबंध दिखाए। देखो यहाँ पे बॉय जो है सब्जेक्टिव केस में भी है, ठीक है, सब्जेक्ट भी है, और एक पोजेसिव नाउन के फंक्शन में भी है, ठीक है, याद रह जाएगा। और सेंटेंस देख लीजिए, जैसे सम डॉक्टर्स वाइव्स आर डॉक्टर्स टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्लूरल है, और हमने इनकी पत्नियों का बात करना, डॉक्टरों की पत्नियों का बात करना, तो केवल कॉमा लगा के काम चला लेंगे। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजेसिव केस क्या होता है, ठीक है, संबंध दिखाने के लिए, क्लियर है। एक पांचवा फंक्शन और होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है, ऑब्जेक्ट किसका, टू प्रेपोजिशन, मतलब किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कैसे होता है किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, बताइए, हैं, बताओ। जो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे सी बॉट ए गिफ्ट फॉर हिम, ठीक है।
सी बॉट अ गिफ्ट फॉर हिम। तो यहाँ पे जो है सी बॉट व्हाट, आंसर आया अ गिफ्ट, ये तो हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। परंतु ये फॉर हिम जो है ये ना तो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है ना ही हमें ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है, ये अपने आप में एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन के बाद जो भी आएगा, ठीक है, कोई नाउन आए या प्रोनाउन आए, यहाँ मैं फॉर की जगह पे क्या लगा दूँ, फॉर कोई भी नेम लगा लो, सोनू, ठीक है। क्लियर। जैसे सी गेव a gift to me या to मोहन। तो ये जो नाउन है ये किसका ऑब्जेक्ट है, इसका प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, ऐसे प्रेपोजिशन का। समझ में आ गया होगा आपको, मेरे हिसाब से ऑब्जेक्ट टू है प्रेपोजिशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम कुछ और चीज़ें जानेंगे नाउन के बारे में। थैंक यू वेरी मच। और आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें।